दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आप सभी को पता है दोस्तों कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का देखने को मिला है, चाहे पिछले 3 महीने का देखो, 1 महीने का देखो या फिर 6 महीने का देखो। और अभी टाटा टेक्नोलॉजीज़ 52 वीक हाई से मात्र 2.59% ही हमें नीचे दिख रही है, जिसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। बोल सकते हो कि 52 वीक हाई पे भी ये कंपनी हमें नज़र आ रही है। अब ये कंपनी 52 वीक हाई पे है, ना कि ऑल टाइम हाई पे। ऑल टाइम हाई से स्टिल ये कंपनी हमें 30% नीचे देखने को मिल रही है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ये कंपनी जो कि लिस्टिंग के बाद एक लंबे टाइम तक गिरावट दिखा रही थी, वो अचानक से वन साइडेड परफॉर्मेंस क्यों करने लगी, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं? तो इसके पीछे का 2-3 बड़ा कारण है, जिसमें पहला सबसे बड़ा कारण है वैल्यूएशन। और वैल्यूएशन जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किसी कंपनी का होता है, तो वहाँ पर अगर कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के पास रहती है तो उसका रिएक्शन इमीडिएट हमें देखने को मिलता है। अब टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है, उसको अगर आप कंपेयर करोगे इसके बाकी पीयर्स से, तो अभी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। 54 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे ये कंपनी आपको दिख जाएगी, और LTTS 27 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। नेटवर्क टेक्नोलॉजी 109 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे है। बट एक टाइम पे टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स है वो 33.3 का दिख रहा था, जो कि इसके पीयर्स के अगेंस्ट हमें काफ़ी कम दिख रही थी। और ये जब हमें प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स दिखा था ना, तो उसके बाद टाटा मोटर्स जो सेल्स डेटा अपना रिपोर्ट कर रही थी वो बैक टू बैक ज़बरदस्त दिखा रही थी। और अभी पिछले महीने का भी सेल्स डेटा देखोगे टाटा मोटर्स का, तो वो आपको ज़बरदस्त ही दिखेगा। और टाटा मोटर्स टाटा टेक्नोलॉजीज़ का सबसे बड़ा क्लाइंट है। 50% से ज़्यादा रेवेन्यू टाटा मोटर्स ही देता है। तो क्लाइंट जब अच्छा नंबर्स दिखाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, उनके लिए जो कंपनीज काम कर रही है उनको भी एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ये 2 पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लगातार ऊपर की ओर पुश किया है। बट इस बीच में टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिली थी, जिस कारण टाटा टेक्नोलॉजीज हमें 2 ट्रेडिंग सेशन में 15% तक की तेज़ी भी दिखाती हुई दिखी थी। अब ये रिपोर्ट्स क्या था भाई? तो रिपोर्ट्स हमें देखने को मिला था होंडा से रिलेटेड और टाटा टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड। मेंशन किया गया था कि होंडा के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज़ के होंडा के साथ टाटा टेक्नोलॉजीज़ का एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिला है आउटसोर्सिंग के लिए। जो डेवलपमेंट होगा होंडा का, वो हमें टाटा टेक्नोलॉजीज़ करती हुई नज़र आएगी। अब इसके क्लैरिफिकेशंस जब टाटा टेक्नोलॉजीज़ से मांगा गया, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्लैरिफिकेशन हमेशा कंपनी डिनाई कर देगी। तो एक्सचेंज ने जो क्लैरिफिकेशन दिया, वो क्लैरिफिकेशन में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो चीज़ें एकदम हमें इम्प्रेस कर देती हैं। देखो यहाँ पर पूरा डिटेल मेंशन है। होंडा मोटर्स कंपनी आउटसोर्स करने वाली है न्यू व्हीकल डेवलपमेंट प्रोग्राम टाटा टेक्नोलॉजीज़ को। और इसको लेकर जो क्लैरिफिकेशन आया है, उस क्लैरिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि कोई भी ऐसा रिपोर्ट में पॉइंट मेंशन नहीं किया गया है जो कि अनडिस्क्लोज नहीं है। मतलब जो पहले से ही पता है वही रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया है। तो कोई नई इन्फॉर्मेशन देने की टाटा टेक्नोलॉजीज़ को ज़रूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट्स था वो काफ़ी हद तक हम सच भी बोल सकते हैं। तो बेशक ये एक काफ़ी अच्छी खबर बन जाती है, और इस वजह से टाटा टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस लगातार हमें वन साइडेड अपसाइड दिख रही है। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इस चीज़ को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो हाल ही में इस कंपनी से रिलेटेड भी एक बड़ी खबर हमें देखने को मिली थी। खबर दोस्तों ये है कि इसने एक न्यू सब्सिडरी की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है एडी विस्तार इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड। ये प्राइवेट लिमिटेड है। अब ये जो न्यू सब्सिडरी है, इसका 51% स्टेक डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ आपको ओन करती हुई देखने को मिलेगी, और इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 2.55 करोड़ की हमें देखने को मिलेगी। अब आप सभी को पता है डिक्सन टेक्नोलॉजी की जो ये जो सब्सिडरी है, इसकी शुरुआत किस चीज़ को लेकर होगी? ऑब्वियस सी बात है, OEM बिजनेस को लेकर, खासकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और स्मार्टफोन्स को लेकर। अब ये चीज़ें हमें इसलिए सुनने को मिल रही है क्योंकि हाल ही में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ ने अप्रूव कर दिया था प्रपोज़ल
वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की न्यू सब्सिडरी का। और ये क्यों किया था भाई? क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ और वीवो के बीच में एक जॉइंट वेंचर का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से जुलाई के सेकेंड वीक में ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है। और इसकी जो टर्म शीट है वो 15 दिसंबर 2024 में ही साइन हो चुकी है जॉइंट वेंचर के लिए। अब गवर्नमेंट ने भी इसकी अप्रूवल दे दी है, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर है ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के जो बैलेंस शीट है उसमें रिफ्लेक्शन Q3 से हमें डालता हुआ दिख जाएगा। तो यही सारी चीज़ों से रिलेटेड ये खबर भी हमें दिख रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी खबर बन जाती है अगर आप डिक्सन से रिलेटेड बात करें तो। हाल ही में Q1 के अर्निंग्स को देखकर मार्केट उतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुई थी, तो इस वजह से डिक्सन जो वैल्यूएशन वाइज लगातार हमें रिकवर करती हुई दिख रही थी, उसमें सडन फिर से एक बड़ा डिप हमें देखने को मिला था। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना कि अगर कंपनी वैल्यूएशन वाइज सुपर अट्रैक्टिव रहेगी और वहाँ पर कंपनी से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आएगी, तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव साइन बन जाएगी डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर के लिए। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही हैं। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। कल्याण ज्वेलर्स की दोस्तों बात करें तो इस कंपनी में हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था, जिसमें मेंशन किया गया था कि म्यूचुअल फंड ने ब्लॉक डील के ज़रिए 5 करोड़ शेयर्स इस कंपनी का बेचा है। और ये रिपोर्ट जो है वो Q2 का पार्ट था, यानी कि जुलाई के महीने में, जुलाई के लास्ट में आपको ये रिपोर्ट सुनने को मिली थी। और इस कंपनी के Q1 के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप ध्यान दोगे तो वहाँ पर FIS की तगड़ी सेलिंग देखने को मिल जाएगी। 14.55% से स्टेक सीधा करके 10.82% हो चुका है। और ये जो 5 करोड़ शेयर्स म्यूचुअल फंड ने बेचा है, इसका रिफ्लेक्शन Q1 में नहीं आया है, बट एक्सपेक्टेड है कि Q1 में जैसा DIS की होल्डिंग दिख रही है 14.13% से बढ़कर 15.83%, वो अगले क्वार्टर में भी सेम देखने को ना मिले। Q2 में हो सकता है DIS की होल्डिंग में ह्यूज चेंजेस हमें देखने को मिले, जिसमें DIS की स्टेक्स हमें कम होती हुई नजर आए और वहाँ पर पब्लिक के स्टेक्स अगर फिर से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल गए, तो फिर चीज़ें कल्याण ज्वेलर्स के लिए थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं कि लगातार कंपनी की परफॉर्मेंस तो अच्छी रह रही है, बट इंस्टीट्यूशनल का कन्विक्शन इस कंपनी में उतना अच्छा है नहीं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, तो किसी भी तरह का इसको रिकमेंडेशन मत समझना। तो अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आस्था स्पिनटेक्स, जिसके बोर्ड ने दोस्तों अप्रूव कर दिया है पहली बार 1:1 के रेशो में बोनस और साथ में डिविडेंड। अब ये कंपनी की लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है और लिस्टिंग के बाद ही कंपनी ने बोनस दे दिया है। तो ये एक बड़ी खबर बन जाती है। अगर आप आस्था स्पिनटेक्स के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को ज़रूर आप ध्यान में रखकर चल सकते हो। शेयर होल्डर नहीं हो आप इग्नोर भी कर सकते हो। तो न्यूज़ थी दोस्तों, इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।